नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी लिटरेचर एंड ग्रामर क्लासेस में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड का गोधली भाग 2 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये वीडियो आपको आने वाले 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मैं आपके लिए 50+ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए आपको है। इसके साथ साथ PYQ के आपको क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये वीडियो के जहाँ पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको शेयर ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो हम लोग को ऑप्शन इसमें दिया है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लल्लई सिंह यादव, राम मनोहर लोहिया। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग को पता भी अच्छी तरह से कि इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। इसका आंसर होगा हम लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो हम लोग को पहला बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग को चैप्टर है ये आपको निबंध है। हम लोग को हिंदी में कई तरह की विधा होती है, कहानी, निबंध, एकांकी, रिपोर्टाज, इस तरह से कई सारी विधाएं होती हैं, भाषण। उसमें से एक हम लोग को आपको ये निबंध है हम लोग का। तो हम लोग ये दो ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इस निबंध का हिंदी अनुवाद किसने किया। यानी कि जो चैप्टर है हम लोग को जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये हम लोग को एक निबंध है और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो इसके हिंदी अनुवादक का नाम है हम लोग को, पहला ऑप्शन देख ले हम लोग, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, लल्लई सिंह यादव और हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी, यानी कि लल्लई सिंह यादव करेक्ट ऑप्शन होगा। ये निबंध हम लोग को आपको इंग्लिश में लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और इसको हिंदी में रूपांतरण करने का कार्य किए हैं आपको लल्लई सिंह यादव। एग्जाम में आपको पूछेगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की रचना है। जैसा कि अभी आपको बताएं कि किस प्रकार की रचना है, तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी संवाद। तो जैसा कि आपको अभी बताएं, तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी निबंध। ये हम लोग क्या है, निबंध है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। पाठ का मुख्य विषय क्या है। हम लोग जो चैप्टर पढ़े उसमें आके मुख्य विषय है क्या उसमें। ऑप्शन ए समाज का सुधार, ऑप्शन बी जाति प्रथा की आलोचना, ऑप्शन सी शिक्षा का महत्व, ऑप्शन डी ग्राम जीवन। तो जैसा कि आप चैप्टर का नाम से भी देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो इसमें हम लोग को आपको की जाति प्रथा की आलोचना की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हम लोग होगा। इसमें जाति प्रथा की आलोचना की गई है आपको भीमराव अम्बेडकर की ओर से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 की ओर हम लोग आते हैं, देखते हैं 5 में क्या है भाई। लेखक के अनुसार सभ्य समाज में श्रम विभाजन किस उद्देश्य से होता है। किस लिए होता है भाई श्रम विभाजन, जरूरी क्यों है। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन सब हम लोग को। ऑप्शन ए कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी ऊंच नीच बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी धन कमाने के लिए, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो हम लोग का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रम विभाजन से आपको किसी भी व्यक्ति को उस कार्य में करने के लिए उनकी रुचि होती है, जबकि जाति प्रथा में वो कार्य हमारे ऊपर एक तरह से बोझ के रूप में थोप दिया जाता है, जो मन नहीं भी होता है उसको जो है कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को श्रम विभाजन का सबसे आपको क्या कहा जाए उसमें अच्छा वर्क क्या है, सबसे अच्छा उद्देश्य क्या उसका हम लोग आए, तो श्रम विभाजन का उद्देश्य होता है हम लोग कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के अंदर उसमें रुचि बढ़े और उस कार्य को बेहतर से बेहतर ढंग से करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन को लेखक ने क्या कहा है। ऑप्शन ए स्वाभाविक, ऑप्शन बी अस्वाभाविक, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी उपयोगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भाई जाति प्रथा हमारे समाज के लिए सही नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन इसमें क्या हो जाए अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हम लोग, तो बी आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अस्वाभाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। आखिर जो जाति प्रथा हमारे आज समाज में फैली हुई है
उसके मूल आधार क्या है, वो आपको कहाँ से आपको उसका स्टार्टिंग हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी पैतृक पेशा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी गुण। तो हम लोग इसमें से आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, आपको पैतृक पेशा। मतलब पिताजी जो आपको कार्य किए, उसके दादा परदादा जो कार्य किए, उसी कार्य को आने वाले उस खानदान में वहाँ का आपको बच्चे भी करेंगे। इसी को कहते हैं आपको जाति प्रथा, पैतृक पेशा, यानी कि जो पिताजी किए वही हमको पुत्र और पुत्र का पुत्र इस तरह से करते जाएगा। ये पैतृक पेशा हो जाता है हम लोग को, जो समाज को एक सही राह नहीं दिखा पाती है। तो हम लोग का ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है इसमें। तो आप आइए देखते हैं, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है। ऑप्शन नंबर ए परिश्रम की कमी, ऑप्शन नंबर बी अवसर असमानता, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी एकता। तो हम लोग इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन होगा आपको अवसर की असमानता। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में आपको भाई अवसर की जो असमानता सबको नहीं पालती है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी और कार्य में रुचि है लेकिन जाति प्रथा के कारण किसी और कार्य में लगे हुआ है वो, तो आपको जिस कार्य में उसको रुचि है उस कार्य को आपको नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अवसर की असमानता हम लोग को ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर। अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारे देश में जैसा कि आप देख रहे हैं बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, तो उसी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग चैप्टर से ये है कि भाई अम्बेडकर जी के अनुसार बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है गरीबी, ऑप्शन में है आपको, ऑप्शन ए है गरीबी, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी राजनीति। तो हम लोग इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा। क्योंकि जाति प्रथा हम लोग को एक तरह से अपने, हम सभी लोगों को एक तरह से जकड़े हुए एक बेड़ी में बांधे हुए हैं, जिससे हम आपको एक बेरोजगारी के बंधन में बंधे। सीधा सा एग्जाम्पल दे दें, जिसमें कोई व्यक्ति को आपको यहाँ पर, जिसमें कि कोई आपको सब्जी बेचने वाले किसी तरह का कोई भी व्यक्ति है, उनके पिताजी कार्य करते हैं और उनके आने वाले पुत्र को उसमें रुचि नहीं हो, लेकिन फिर भी अनमने ढंग से उनको वो कार्य करना पड़ रहा है जाति प्रथा के कारण, तो सीधा से उसका रिजल्ट यह निकलेगा कि अनमने ढंग से करने के कारण वह उस कार्य में अच्छा नहीं कर पाएंगे और वो आपको धीरे धीरे बेरोजगारी के शिकार होते चले जाएंगे। इसलिए हम लोग इसमें आपको बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या हम लोग को जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पाठ में विडंबना का शब्द का अर्थ क्या है। आपको चैप्टर का स्टार्टिंग में ही आपको लाइन दिया है कि बहुत ही विडंबना की बात है कि आज भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। तो यहीं पर वही क्वेश्चन हम लोग उठाइए कि पाठ में विडंबना का अर्थ क्या है आखिर। ऑप्शन ए उपहास, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी लज्जा, ऑप्शन डी घृणा। तो हम लोग को आपको इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपहास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग, श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे, आपके जो सर पढ़ाए होंगे स्कूल में, ट्यूशन कोचिंग में जो भी, तो आपको बताए होंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा में हम लोग विभेद क्या है और श्रम विभाजन किस पे आधारित है और जाति प्रथा किस पे आधारित है। तो जो श्रम विभाजन हम लोग पूछ रहे क्वेश्चन किस पे आधारित है, यानी किसका आधार क्या होना चाहिए हम लोग को। तो ऑप्शन ए कौशल की योग्यता, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी परंपरा, ऑप्शन डी धर्म। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोग हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए कौशल की योग्यता। हम लोग के कार्य कुशलता पे निर्भर करता है। श्रम विभाजन जैसा आप देखे होंगे, इसका सीधा एग्जाम्पल हम दे आपको, तो हमारे आपको वैदिक आपको पीरियड, यानी कि जिसको हम लोग आपको वैदिक सभ्यता में देखे होंगे, तो उसमें हम लोग जाति आधारित नहीं होता था, वो हम लोग श्रम आधारित होता था, जिसमें श्रम के अनुसार आपको 4 वर्गों को बांटा जाता था। ठीक उसी तरह से हमारे अब समाज में श्रम विभाजन जरूरी है, ना ही कि जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। जाति प्रथा शब्द किस समाज से जुड़ा है, यानी कि हमारे कौन से समाज से सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित है, कहाँ ऐसे होते हैं हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय समाज, ऑप्शन बी यूरोपीय समाज, ऑप्शन सी अमेरिकी समाज, ऑप्शन डी अफ्रीकी समाज। तो कौन सा समाज से हम लोग है भाई, तो सीधी सी बात हम लोग आपको भारतीय समाज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर है, भारतीय समाज होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने किस व्यवस्था की आलोचना की है। लेखक ने किस व्यवस्था की आलोचना की है। आलोचना की नहीं, उसके बारे में बुराई करना, उसके आपको गलत ठहराना, उसको आलोचना करना हम लोग कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी परिवार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक व्यवस्था। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था हमारे हम लोग को क्या आपको वो उस पर आलोचना लेखक ने चैप्टर में किया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। जाति प्रथा के कारण समाज में क्या उत्पन्न हुआ है। आज हम लोग अच्छी तरह से अपने आसपास समाज में देखें कि जो जाति प्रथा उसके कारण समाज में क्या उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी प्रेम। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोग होगा आपको ऑप्शन बी भेदभाव। आज भेदभाव हमारे समाज में आपको बहुत ही हद तक बढ़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं हद तक कुछ कम होते जा रहे हैं। लेकिन यही आपको भेदभाव का कारण क्या था हम लोग की जाति प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अंबेडकर किस समाज के समर्थक थे। हमारे जो आपको संविधान निर्माता हुए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो किस समाज के समर्थक थे। ऑप्शन ए जातिवादी समाज, ऑप्शन बी समानतावादी समाज, ऑप्शन सी पूंजीवादी समाज, ऑप्शन डी धार्मिक समाज। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, समानतावादी समाज, ऑप्शन नंबर बी। उनका कहना था कि सब कोई समान है, सब कोई बराबर है, वो समानतावादी समाज के आपको समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 16 में। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता। तो आइए देखते हैं क्या इसका हम लोग को सही आपका ऑप्शन होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी धर्म। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर होगा क्या भाई, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को बिल्कुल सही है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिल पाता, हम समाज में अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। श्रम विभाजन का अर्थ क्या। अभी हम लोग आगे देखें श्रम विभाजन का अर्थ क्या भाई। तो आइए देखते हैं आपको ऑप्शन। ऑप्शन ए काम का बांटना, ऑप्शन बी जाति का बांटना, ऑप्शन सी धन का बांटना, ऑप्शन डी भूमि का बांटना। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काम का बांटना हम लोग को सही आंसर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जाति प्रथा के अंतर्गत कौन सी प्रथा प्रमुख है। हमारे आपको जाति प्रथा में कौन सा आपको प्रथा प्रमुख रूप से जानी जाती है। ऑप्शन ए पैतृक पैसा अपनाना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना, बी ऑप्शन नंबर सी श्रमिकों का सम्मान, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का प्रसार। जैसा कि अभी आपको कुछ समय पहले भी इसी वीडियो में बताया हम आपको कि जाति प्रथा हम लोग किस रूप पर आधारित हुई, तो पैतृक पैसा पर, पिताजी के जो पैसा हुआ, जो कार्य हुआ, उसी को अनुसार हम लोग करेंगे। तो यही हम लोग को जाति प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 19 है लेखक के अनुसार कौन सा समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा समाज है जो प्रगतिशील कभी भी नहीं हो पाएगा, कौन सा है भाई ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए समान समाज, ऑप्शन नंबर बी जातिवादी समाज, ऑप्शन नंबर सी शिक्षित समाज, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक समाज। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, जातिवादी समाज, क्योंकि जातिवादी समाज एक दूसरे से बंधा है, ये आपको एक तरह की बेड़ी है लोगों के पैरों में, और इससे ऐसा समाज कभी भी हम लोग आगे प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जातिवादी समाज। नेक्स्ट, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आप जैसा कि चैप्टर देखे होंगे, आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने के चांसेस भी हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर आपको स्टूडेंट्स को एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हम लोग को कि अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी का आपको जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा आपको महू मध्य प्रदेश। हमारे आपको भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ये आपको कुछ आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहे। और यहाँ अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको प्रीवियस ईयर में कुछ सालों तक पूछे गए, और कुछ इसके साथ ऐसे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ऐड हम अपनी ओर से किए हैं जो आने वाले शायद एग्जाम में आपको पूछने के चांसेस बन सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन पर आधारित है। अभी हम लोग देखें तो आपको स्टार्टिंग में भी हम लोग को वीडियो में हम लोग कब क्या कह जाए, आगे ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी अस्वाभाविक श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी सामान्य श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर डी योग्यता मूलक श्रम विभाजन। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व भी किए हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्वाभाविक श्रम विभाजन हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हम लोग का है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्यांश किस कृति से लिया गया। जिसमें आप जब लेखक के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें उनकी कई रचनाएं बताई गई होगी, उसमें से एक रचना ऐसी है जिससे हम लोग के जो चैप्टर है वो संकलित है, लिया गया है वहाँ से। कह रहे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्यांश किस कृति से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी अछूत कौन और क्यों, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एंड ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो हम लोग इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोग का करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इस पॉइंट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, लेखक ने क्वेश्चन नंबर 23, लेखक ने किसे जाति प्रथा का कारण नहीं माना है। इसमें से कौन सा ऐसा हम लोग को आपको कारण जो जाति प्रथा का नहीं है, कौन सा नहीं है हम लोग को। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी योग्यता, ऑप्शन डी धर्म। तो हम लोग इसमें से आपको सही आंसर हो जाएगा सी योग्यता। योग्यता हम लोग ऐसा है जो आपको जाति प्रथा का कारण नहीं है, बाकी सब आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, जाति प्रथा में किस बात का अभाव है। जाति प्रथा में किस बात का अभाव है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन नंबर बी सहयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रेम, ऑप्शन नंबर डी समर्पण। तो हम लोग इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, समानता, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को समानता की कमी है, हम लोग आगे देखे थे क्वेश्चन ये भी था। इसी देखिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, पहली बात को समझिए, कई क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड होते हैं क्वेश्चंस को, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं। तो आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। आपको समझिए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर दिया कीजिए। अब ये क्वेश्चन हम लोग आगे किए भी कि जाति प्रथा हम लोग को उसमें किस बात का अभाव है, किस बात का अभाव है इसमें। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ए समानता का अभाव है, हम लोग को समान अवसर नहीं प्राप्त होता है, समानता का अभाव है हम लोग को। आपको आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, समाज में एकता कब संभव है। लेखा के अनुसार पूछा जा रहा है कि आने वाले समाज में लोग आखिर एकता कब हो सकती है, कैसे हम लोगों के बीच एकता आएगी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब सब समान हो, ऑप्शन बी जब जाति बनी रहे, ऑप्शन सी जब ऊंच नीच कायम रहे, ऑप्शन डी जब पैसा मनसानुगत हो। तो भाई सीधा से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन अपने आप दिख रहा है क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जब सब समान हो, क्योंकि समानता होगी, सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, एकता आएगी। और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, ये हम लोग को आपको असमानता को और बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर होगा, जब सब समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें हम लोग को, लेखक ने श्रम विभाजन को किस दृष्टि से उचित माना है। क्यों भाई, अभी भी हम लोग देखें श्रम विभाजन हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है या इसका क्या खूबी है हम लोग को। तो हम लोग इसको देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए समाज को बांटने हेतु, ऑप्शन बी कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी जाति बनाए रखने हेतु, ऑप्शन डी परंपरा निभाने हेतु। तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु। अभी बताएं, क्योंकि श्रम विभाजन होगा तो लोगों को कार्य करने में रुचि होगी, अपने अपने अनुसार कार्य करेंगे, और कार्य कुशलता कार्य आपको और सुंदर ढंग से आगे बढ़ेगा आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, आपको बी करेक्ट है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा से काम चुन सकता है? अब सीधी सी बात, अभी हम लोग तुरंत देख के बताए भी कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम आपको अपनी इच्छा से अपने व्यापार को, अपने कार्य को चुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी वंशानुगत व्यवस्था, ऑप्शन सी स्वाभाविक श्रम विभाजन, ऑप्शन डी अस्वाभाविक श्रम विभाजन। तो हम लोग इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वाभाविक श्रम विभाजन। हम लोग का अगर श्रम विभाजन होगा, श्रम विभाजन, तो हम अपने कार्य को अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से चुन सकते हैं और उस कार्य में हम और आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हम लोग को कि जाति प्रथा में व्यक्ति किससे बंधा रहता है। अभी हम लोग तुरंत देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए किस पर आधारित है जाति प्रथा या किससे बंधा रहता है, बात देखिए हम लोग को क्या होगा भाई। तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए धन से, ऑप्शन नंबर बी पैतृक पैसे से, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी धर्म से। तो हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अभी आप लोग पढ़े हैं, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी पैतृक पैसे से हम लोग का आंसर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का उद्देश्य क्या है? आखिर इस चैप्टर को लिखने में उनका भाई उद्देश्य क्या छुपा है? क्या हम लोग को आपको शिक्षा देना चाहते हैं? क्या उनका मैसेज है हमारे लिए आखिर? तो ये देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। ऑप्शन ए समाज में असमानता फैलाना, समाज में समानता लाना, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा करना, ऑप्शन डी जाति प्रथा को स्थिर करना। तो क्या आंसर हम लोग को सही होगा? ऑप्शन नंबर बी समाज को समानता लाना। समाज में समानता को लाना ही उनका सही उद्देश्य है, ताकि समाज में समानता आए। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस अन्याय का वर्णन है? तो अच्छी बात हमने जाना है कौन सा अन्याय है भाई इसमें भाई। तो आइए मिला, तो ऑप्शन पहले हम देख लें। ऑप्शन ए आर्थिक अन्याय, ऑप्शन बी धार्मिक अन्याय, ऑप्शन सी सामाजिक अन्याय, ऑप्शन डी राजनीतिक अन्याय। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अन्याय। हम लोग को बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें हम लोग को? अंबेडकर किस विचारधारा से प्रभावित थे? अभी हम लोग अभी तुरंत ये भी क्वेश्चन पूछा था, अंबेडकर कैसे विचारधारा से प्रभावित है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी समानता और मानवता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा? जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हम लोग को, समानता और मानवता, ये हम लोग को करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं हम लोग को कि जाति प्रथा में कौन सा तत्व समाप्त हो जाता है? यानी कि जाति प्रथा अगर जो हो तो वहाँ पर क्या ऐसा भाई हम लोग को तत्व है जो आपको समाप्त हो जाएगा लोगों के बीच? ऑप्शन ए प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ईमानदारी, ऑप्शन डी सहनशीलता। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग इसका? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा। क्यों? क्योंकि भाई उनको वो कार्य आपका बोझ ही लगने लगा, बोझ लगने लगेगा, और रुचि नहीं रहेगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं जाएंगे, प्रेरणा नहीं मिलेगी, और उसमें आपको प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होगा ही नहीं आपको उनका। इसलिए हम लोग जाति प्रथा में आपको प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा जो है आपको समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अंबेडकर ने जाति प्रथा की तुलना किससे की है? अभी हम बताए भी थे जाति प्रथा क्या, बार बार भी बोल रहे हैं इसको क्वेश्चन को कि जाति प्रथा हम लोग को एक तरह से बांधे हुए, किस चीज़ से बांधे हुए हैं? हाँ बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग को आपको ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन नंबर ए मंदिर से, ऑप्शन नंबर बी बेड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी पर्वत से, ऑप्शन नंबर डी दीपक से। क्या हो जाएगा आंसर हम लोग इसका? ऑप्शन नंबर बी बेड़ियों से। बेड़ियों के जैसा एक दूसरे से हम लोग बंधे हुए, हमारे एक बेड़ियाँ हैं, हम सभी को इस बेड़ियों से तोड़ करके आपको आगे बढ़ के सही कार्य करना है जो समाज के लिए हितकर हो, इस आपको राष्ट्र के लिए हितकर हो हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। समाज की प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? यदि समाज की प्रगति चाहिए हम लोगों को, समाज में आगे बढ़ना है, तो क्या हम लोग का आवश्यक है भाई? तो ऑप्शन ए अंधविश्वास, ऑप्शन बी समान अवसर, ऑप्शन सी जातीय एकता, ऑप्शन डी परंपरा मूल्यांकन। तो सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर बी समान अवसर। यदि सभी को समान अवसर मिलेगा तो हमारे समाज में प्रगति होगी, लोगों की प्रगति होगी और समाज प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ध्यान रखना है इसको, 34 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35, लेखक के अनुसार जाति प्रथा में व्यक्ति की स्थिति कैसी है? कैसी है जाति प्रथा में? अभी हमने देखे कि जाति प्रथा में लोग आपको बेड़ियों से जकड़े हुए, तो जकड़े हुए की स्थिति कैसे होगी आपको? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी बंधी हुई, ऑप्शन सी सम्मानित, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर। तो हम लोग आंसर अभी जानते हैं क्या भाई, तो आपको बेड़ियों से जकड़ा हुआ तो बंधा हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बंधी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, श्रम विभाजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? श्रम विभाजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई? तो आइए मिला हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रतियोगिता कम होती है, ऑप्शन बी दक्षता में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी जाति प्रथा मजबूत होती है, ऑप्शन डी धर्म का प्रचार होता है। तो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षता में वृद्धि होती है। हम लोग को दक्षता यानी वही कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जाति प्रथा का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगति पर, ऑप्शन बी धर्म पर, ऑप्शन सी राजनीति पर, ऑप्शन डी कृषि पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग इसमें? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगति पर। हम लोग को सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है और उनकी प्रगति पर रुक जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अम्बेडकर ने किसे समानता की जड़ कहा है? हाँ समानता, हाँ ठीक है, और सबको लगा क्वेश्चन गलती है, नहीं सही है। समानता यानी कि किसमें कैसा कौन सा हम लोग व्यवस्था या आपको कार्य है जिसको में हम लोग समान हो सक पाएंगे, तो कौन सा भाई? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी संपत्ति। तो हम लोग इसमें से सही आंसर क्या होगा भाई? समानता की जड़, यानी समानता हम लोग कहाँ से पूछ सकते हैं? तो ये हम लोग को श्रम विभाजन यानी कि लोगों कार्य में आपको विभाजन हो, कार्य के अनुसार देखा जाए तो हम लोग को समानता शुरू होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस निबंध का मुख्य संदेश क्या है? अभी देखिए हम बोल भी रहे थे कि हम लोग जो निबंध पढ़े हैं या जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो हमारे पोइट हो गए, राइटर हो गए, हम लोग कुछ ना कुछ एक मैसेज देते हैं। आखिर इसमें क्या मैसेज है, इसमें क्या शिक्षा हम लोग को मिले, इससे आपको क्या होना चाहिए हम लोग उससे पढ़कर? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जाति प्रथा का समर्थन करना चाहिए, ऑप्शन बी असमानता को बढ़ावा, ऑप्शन सी समानता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ऑप्शन डी धार्मिक विचारों की रक्षा। तो हम लोग इसमें सही क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि हमें समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और भ्रातृत्व, लोगों के भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहे, तो ये इनका सही संदेश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जाति प्रथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पर्यायवाची विलोम शब्द भी आपको ये ध्यान रखें कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आपको जो बुक्स है, आपको बुक में भाषा की जो बात रहती है उससे ही आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द पूछते हैं। इसलिए आपको अपने बुक को पूरी अच्छी तरह से कवर कीजिए, अलग से एक्स्ट्रा कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो भाई जाति प्रथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए मिलाते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी परिवार प्रथा, ऑप्शन सी समाज व्यवस्था, ऑप्शन डी गुरु शिष्य परंपरा। तो सीधी सी बात हम लोग सबसे क्या होगा? पहला आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ण व्यवस्था। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग अनेकार्थक शब्दों में पढ़ते हैं कि वर्ण का आपको अर्थ होता है जाति, वर्ण का अर्थ हम लोग को रंग भी होता है, और वर्ण एक उसे वो हम लोग जो आपको ग्रामर में पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडीय टुकड़े ना हो। इस तरह से वर्ण के हम लोग को 3 मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या हम लोग को जाति, यानी कि जाति व्यवस्था या जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का अंत कैसे संभव है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दान से, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा और समानता से, ऑप्शन नंबर सी धर्मोपदेश से, ऑप्शन नंबर डी परंपरा निभाने से। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हम लोग हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और समानता से। यदि शिक्षा आएगी, समानता आएगी तो जाति प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी हम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमानता का विलोम शब्द क्या होगा? ध्यान रखना, असमानता का विलोम शब्द क्या होगा भाई? तो मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए समानता,
ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी अन्याय, ऑप्शन नंबर डी अव्यवस्था। तो असमानता का विलोम शब्द हम लोग को हो जाएगा आपको समानता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अधिकार विहीनता का अर्थ क्या है? विहीन यानी आप ध्यान रखिए अलग होना, उससे आपको उससे हम लोग मिलना नहीं, उस चीज़ से हम लोग वंचित रह जाने को कहते हैं विहीन। जैसे हम लोग आप कहते हैं धनहीन या धनवीन, यानी कि धन से विहीन, उसके पास धन नहीं है। ज्ञानहीन यानी कि उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी कि उसी तरह से अधिकार विहीन नहीं, आपको अधिकार से आपको विहीन या अधिकार से वंचित है। तो हम लोग जैसे आपको देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अधिकारों का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी अधिकारों से वंचित होना, ऑप्शन नंबर सी अधिकारों का आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकारों की रक्षा। तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी अधिकारों से वंचित होना हम लोग को सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको लेखक से जीवन से संबंधित कुछ हम लोग को क्वेश्चन उठ रहे हैं आपको। आइए देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? आइए देखते हैं क्या उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन ए निर्माता सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकृष्ण सकपाल, ऑप्शन डी राधेराम सकपाल। हम लोगों का इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है चीज़ को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार। हम लोग का इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली। 1956 दिल्ली हम लोग को करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? चलिए याद करते हैं कब हुआ है भाई। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। इसमें से हम लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? आखिर वो बताए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे तो चैप्टर के आपको बीच में अंतिम पार्ट में बताया है हम लोग को बीच भाईचारा कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक आपको उपमा दी है भाई, कैसा होना चाहिए हम लोग को। तो ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसमें से हम लोग को सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि जब एक दूसरे से मिले तो पता ही नहीं चले कि कौन दूध है कौन पानी, एक दूसरे में मिल गए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हम लोग अच्छी तरह जानते हैं भाई किसकी है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग क्या देखें, ऐसे ही बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर हम लोग को होंगे इसके आंसर। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने कई पत्रिकाएं थी, उसमें से एक पत्रिका है उनकी, भाई ध्यान रखना आपको कि कौन सी पत्रिका को उन्होंने संपादन किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी लघु भारत। तो हम लोग इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। हम लोग को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? अभी हम लोग देखो प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन इसलिए कह रहे देखा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए फिर पूछा हम लोग कहाँ हुआ है भाई। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी डुमरांव बिहार, ऑप्शन डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोग को ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51,
द कास्ट इंडिया डियर मैकेनिज्म किनकी रचना है? आप देखोगे कई रचनाओं में इनकी उसमें से क्वेश्चन उठ रहा है कि द कास्ट इंडिया डियर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर दलित, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। तो भाई आप ऐसे भी थोड़ा आपको यहाँ पर क्या गेस भी कर सकते हैं कि हम लोग को कास्ट का अर्थ होता है कि आपको जाति। तो हम लोग जाति के बारे में किस चैप्टर में पढ़े हैं? तो आपको चैप्टर 1 आपको जाति प्रथा श्रम विभाजन है, उसका हम लोग को लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग को करेक्ट होगा, भीमराव अम्बेडकर। इसका लगता है आंसर भी नहीं लिखे हम, आपको ध्यान रखिएगा इसका आंसर हम लोग को भीमराव अम्बेडकर होगा आपको 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अभी हम लोग वही क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श समाज कैसे हो, क्या कैसे आया जा सकता है या कैसे उसको स्थापित कर सकते हैं, वही पूछ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए अभी इसमें। तो क्या आंसर होगा हम लोग भाई? तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, तभी हम लोग को समाज आपको आदर्श समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? चलिए देखते हैं ऑप्शन। रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। हम लोग इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको होगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई हम लोग को करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग को आपको। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से आपको बिलोंग करते थे, किस परिवार से उनका संबंध है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो इनका भाई आपको ये बिलोंग करते हैं आपको दलित परिवार से, दलित परिवार से इनका संबंध है, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर प्रचारक एवं दार्शनिक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि अम्बेडकर के जीवन में आपको 3 ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको ध्यान रखिए, अम्बेडकर के जीवन में 3 आपको ऐसे व्यक्ति रहे जो उनको दार्शनिक या उनकी प्रेरणा देने वाले लोग हुए। तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं? तो हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम लोग इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी कि ये 3 ही व्यक्ति, यही 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये इनके आपको प्रेरक थे, इनके प्रेरणादायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर शिक्षा कहाँ प्राप्त की गई? अम्बेडकर जी यानी कि शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। तो इसमें से हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। आपको जैसा कि चैप्टर में पढ़े हुए होंगे, ये आपको बड़ौदा नरेश के आपको प्रोत्साहन करने पे ये आपको न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे आपको। तो इस तरह से हम लोग को ये आपको चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट और साथ इसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपको हेल्पफुल हो। इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस को आपको जानने के लिए, आपको एग्जाम के लिए हमारे आपको चैनल से जुड़ें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और आप सबके लिए आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छी तरह से तैयारी करें और आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हो। आज के लिए इतना ही हम लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताइएगा कि आपको अगला किस वीडियो पर या किस टॉपिक पे आपको भाई वीडियो बना के दें जो आपको हेल्पफुल हो। आज के लिए हम लोग इतना ही, धन्यवाद।